बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस किया था। हमने करना ये था कि हमने वेरिएबल को सेपरेट करना था। तो एक हमने इक्वेशंस बनाई थी जिसे इक्वेशंस 4 का नाम दिया था। जो इक्वेशंस थी डी स्क्वायर फाइव ओवर डी फाइव स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 0। तो इसे इक्वेशंस 4 का नाम दिया था। फिर हमने इक्वेशंस 3 जो कि ये मेन इक्वेशंस आ रही थी, तो इसी इक्वेशंस को यूज करके हमने दो इक्वेशंस और यहां से ड्राइव करनी थी। तो इस इक्वेशंस में फिर हमने ये किया कि लेट्स सपोज ये जो कांस्टेंट था, तो इस कांस्टेंट को क्या कहा था, ये ml स्क्वायर के इक्वल है। ml स्क्वायर क्या है, ml स्क्वायर को यहां पर कांस्टेंट लिया हुआ है, तो इसकी जगह पर ml स्क्वायर लिख लिया। यहां पर इसके साथ ये साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड कर लिया। जब साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड कर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहां से कैंसिल, यहां पर 1 ओवर साइन थीटा रह जाएगा और यहां पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। ml स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ पर ये जो थीटा वाली टर्म आ रही है, तो इस टर्म को हम राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। जब हम इसे राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1 ओवर आर। इस इक्वेशन को 5 को फ्रॉम इक्वेशन 5 1 ओवर आर पार्शियल आर आर स्क्वायर डी आर ओवर डी आर, पार्शियल आर या डी ओवर डी आर लिख सकते हैं, प्लस ये वाली टर्म जो है इसे राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे और साथ ये वाली टर्म होगी 2m ओवर h कट स्क्वायर r स्क्वायर e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस e इज इक्वल टू ml स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस 1 ओवर थीटा साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा। अब हम ये कहेंगे कि जैसे हमने प्रीवियस कहा था इक्वेशन 3 में, ये दोनों टर्म आपस में जब हम सिर्फ ये लिखा था ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ कांस्टेंट लिखा था ml स्क्वायर और ये कहा था कि ये होल टर्म किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि ये वाली टर्म और ये दोनों टर्म आपस में इक्वल आ रही हैं। ये कि इक्वल किस वक्त आएंगी, लेट्स सपोज हम एक फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं कि दो फंक्शंस लिए हैं, एक फंक्शन f ऑफ x और दूसरा फंक्शन g ऑफ x। ये कहते हैं कि ये दोनों फंक्शंस आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। ये इक्वल किस टाइम होंगे, जब लेट्स सपोज g ऑफ y लिख लें, g ऑफ y, ये इक्वल किस वक्त होंगे, जब दोनों कांस्टेंट x इज इक्वल टू a ले लें और y इज इक्वल टू a। तो जब ये x और y दोनों इक्वल हैं, तो ये a के इक्वल हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों फंक्शंस जो होंगे तो f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a, दोनों फंक्शंस जो होंगे इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है, तो इस इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगी तो फिर हम यहां से ये कहेंगे कि ये जो इक्वल लेंगे तो इक्वल क्या होगा, इसमें जैसे हमने ये कहा था कि जो इक्वल ले रहे हैं वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी, तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि इसमें कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज ये होल टर्म जो है, ये वाली टर्म, इसको अभी नहीं डिस्क्राइब करते,
जस्ट ये लेफ्ट साइड पर जो टर्म आ रही है तो इसको डिस्क्राइब करेंगे और ये कहेंगे ये टर्म का किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो फिर हम इस टर्म को ऐसे लिखेंगे 1 ओवर आर पार्शियल आर आर स्क्वायर डी आर ओवर डी आर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर आर स्क्वायर e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस e इज इक्वल टू, ये टर्म किसके इक्वल है? कांस्टेंट के। तो कांस्टेंट को हम ये लिखते हैं, लेट्स सपोज कांस्टेंट ये है l स्क्वायर प्लस l, इसे ऐसे लिख लें या इसमें से l कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, l कॉमन लिया तो l प्लस 1, तो दो लिख सकते हैं। कांस्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं l स्क्वायर प्लस l और l इंटू l प्लस 1, तो ये कांस्टेंट के इक्वल होगी होल टर्म। तो ये कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा, इसमें से इसे ऐसे लिख लें l इंटू l प्लस 1, तो ये कांस्टेंट हमारे पास बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशंस को, ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है तो इस इक्वेशंस को हमने आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। आर ऐसे लिखने कि आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस आर के साथ मल्टीप्लाई, और आर स्क्वायर जो होगा तो आर स्क्वायर के साथ हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड, हमने इस तरीके से इक्वेशंस 4 की तरह इक्वेशंस बनानी है। तो इक्वेशंस 4 आई है, तो इक्वेशंस 4 को यहां पर साइड पर नोट कर लें अपने पास। इक्वेशंस 4 ये थी, डी स्क्वायर 5 ओवर डी 5 स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशंस 4 थी। तो अब ये वाली इक्वेशंस हमारे पास क्या बन जाएगी, इस इक्वेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और r के साथ r स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वेशंस क्या होगी, r के साथ जब मल्टीप्लाई किया r और r कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर हमारे पास r स्क्वायर के साथ डिवाइड किया तो 1 ओवर r स्क्वायर पार्शियल r r स्क्वायर डी आर ओवर डी आर प्लस, अब यहां पर ये वाली जो इक्वेशंस है तो इसको क्या किया है, तो इसी को भी हमने मल्टीप्लाई करना है r के साथ, और जब डिवाइड करेंगे तो ये r स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस e, r के साथ मल्टीप्लाई जो किया था तो यहां पर लिख लें, इज इक्वल टू l प्लस 1, और यहां पर भी इसको क्या करना है, तो इसको भी दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा r ओवर r स्क्वायर। नाउ 1 ओवर r स्क्वायर पार्शियल r स्क्वायर डी आर ओवर डी आर, जब हम इस टर्म को इधर लेकर आएंगे तो इसमें क्या होगा, ये टर्म क्या बन जाएगी, इस साइड जब लेकर आएंगे तो इसके साथ माइनस होगा, तो माइनस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे कर लें, ये इधर आएगी तो माइनस। अब इन दोनों टर्म में r क्या है, r कॉमन है, तो इन दोनों टर्म में से r को कॉमन ले लें। जब r को कॉमन लेंगे तो प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस e, और इसमें से कॉमन लिया है तो r कॉमन लिया तो माइनस l प्लस 1 ओवर r स्क्वायर, तो ये r क्या किए हुए, तो ये r यहां से कॉमन ले लें, r इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस को हम नाम देंगे कि ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशंस 5 या 6 थी, तो ये जब हमने वेरिएबल को सेपरेट किया तो ये इक्वेशंस नंबर 6।
अब दो हमारे पास इक्वेशंस, तो इसमें देखें हमने वेरिएबल को जस्ट यहाँ पर r वाली टर्म है तो ये रेडियल कंपोनेंट, इसमें r के अलावा कोई और टर्म मौजूद नहीं है, थीटा की कोई टर्म मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किसके लिए करना था, हमने r थीटा और फाई के लिए सॉल्व करना था। तो ये इक्वेशंस किसके लिए, फाई के लिए, इक्वेशंस 4, इक्वेशन 6 किसके लिए, वेरिएबल को जस्ट सेपरेट करना था। तो ये हमारे पास इक्वेशंस r के लिए, और नेक्स्ट हम किसके लिए, r फाई के लिए सॉल्व हो गया। अब हम इसी इक्वेशंस को थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। अब यहां से हमने ये कहा था कि ये दोनों टर्म लेफ्ट और राइट दोनों आपस में इक्वल हैं। जब ये दोनों टर्म आपस में इक्वल होगी तो ये कहा था कांस्टेंट के इक्वल है। कांस्टेंट कौन सा था, l स्क्वायर प्लस l के इक्वल थी। अब ये कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो थी, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने l स्क्वायर प्लस l के इक्वल रखा। तो इसी तरीके से अब राइट साइड को लेंगे, तो ये वाली साइड क्या है, l स्क्वायर प्लस l के, तो इसकी जगह पर ये पुट कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, l स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करने के लिए तो ये बन जाएगा l स्क्वायर प्लस l, या इसे ऐसे लिख लें, l कॉमन लिया था, l प्लस 1 ये इक्वल था तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू ml स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर थीटा साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा। अब यहां से इससे ऐसे लिख लें ml स्क्वायर, इस टर्म को इधर लेकर आए, जब इस टर्म को इधर लेकर आएंगे तो 1 ओवर थीटा साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा प्लस ml स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसे माइनस, ये इस साइड लेकर आएंगे माइनस, और ये प्लस l इंटू l प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन जो आ रही है तो इसमें ये जो थीटा आ रहा है कैपिटल थीटा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से थीटा और थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा, इस टर्म को पहले लिख लें, प्लस l प्लस 1 माइनस ml स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया था तो थीटा इज इक्वल टू 0। इसको नाम दें इक्वेशंस 4, 5, 6 और ये इक्वेशन 7। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन 6 जो आ रही है इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन बन रही थी 1 ओवर r स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल r स्क्वायर डी आर ओवर डी आर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस e माइनस l इंटू l प्लस 1 ओवर r स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 6 थी। अभी हमने ये कहा था कि वेरिएबल जो थे तो इनको सेपरेट करना था। वेरिएबल कौन से हमारे पास आए थे, तो वेरिएबल r थीटा और फाई ये हमारे पास वेरिएबल थे। तो जब हम इनको सेपरेट कर रहे थे तो इसमें हमारे पास ये वाली इक्वेशंस 4 है, तो जस्ट इसका सॉल्यूशन लिखा तो ये किस में आ रहे हैं,
तो ये फाई के लिए, थीटा और आर के लिए। तो यहां से हमने क्या कर दिया है, इसके वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। अब हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशंस, इनको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट हमने इन इक्वेशंस का सॉल्यूशंस लिखना है। तो जब हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशंस लिखेंगे तो इक्वेशंस 4 जो है, इक्वेशंस 4 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस 4, 6 और 7 का सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस 4, तो इक्वेशंस 4 का सॉल्यूशन हमारे पास ये आएगा फाई इज इक्वल टू, क्योंकि फाई की जब हम इसे यहां पर देखें तो इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल लेकर इसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट यहां पर इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस ये आएगा फाई इज इक्वल टू a e पावर आयोटा ml, a e पावर आयोटा ml और साथ फाई। यहां पर ये जो आ रहा है a, तो a को हम ये कहेंगे कि ये a जो है, a कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस। तो ये इंटीग्रेशंस का कांस्टेंट होगा। और इसके साथ ये वाली जो टर्म आ रही है, तो इस टर्म को हम बोलेंगे कि ये वाली टर्म जो है ये पीरियोडिक टर्म है। तो या ये फंक्शन जो होगा, तो इस फंक्शन को बोलेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन यहां पर पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शंस क्या है, लेट्स सपोज हम पीरियोडिक फंक्शंस को ऐसे समझते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, इस फंक्शंस को बोलते हैं कि ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक कैसे होगा, f ऑफ x प्लस t। t क्या है, तो ये t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम इंटरवल को, ये पीरियड कह लें या टाइम इंटरवल, कि इतने टाइम बाद ये फंक्शंस रिपीट करेगा। जब ये फंक्शंस रिपीट करेगा तो इस फंक्शंस को बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शंस। तो इसी फंक्शंस को फिर ऐसे लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू f। अगर ये पीरियोडिक है तो पीरियोडिक के लिए हम ऐसे लिखेंगे, पीरियोडिक कैसे कि इतने ही टाइम बाद ये रिपीट कर रहा है x प्लस 2t। फिर क्या होगा, x प्लस 3t अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से ये फंक्शंस क्या होगा, पीरियोडिक। लेकिन अब फंक्शंस f ऑफ x की फॉर्म में गिवन नहीं है, फंक्शंस हमारा क्या है 5। जब 5 फंक्शंस है तो 5 के लिए हम ये लिखेंगे 5 इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 पाई। अब ये 2 पाई यहां पर है, तो ये 2 पाई रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियोडिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाली जो इक्वेशंस है, तो इसके लिए हम ये लिखेंगे 5 तो ये किसके इक्वल है, ऐसे लिख लें कि ये 5, तो ये किसके इक्वल है, इसकी जगह पर ये वैल्यू a e पावर आयोटा ml 5 इज इक्वल टू 5। तो इसमें साथ क्या हो रहा है, ये फंक्शंस रिपीट हो रहा है, तो इसकी जगह पर a e पावर आयोटा ml था, तो ml की जगह पर हम ये लिखेंगे ml, ये वाला ml तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 5 जो होगा तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो 5 की जगह पर 5 प्लस 2 पाई। अब यहां से a और a क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये यहां से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसे देखें, ये जब लिखेंगे तो a e पावर ml 5, तो a e पावर ml इंटू a e पावर 5 एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में, यहां से a e पावर ml, तो दोनों साइड आएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या रह जाएगा, एक्सपोनेंशियल्स 5 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल्स 5 प्लस 2 पाई। तो लॉग ले लिया, जब लॉग लेंगे तो ये जस्ट रहेगा 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 5। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा फंक्शन जो होगा तो ये रिपीटिंग होगा। तो ml क्या है, तो ml के लिए ये लिखेंगे कि ml इज 0 और इंटीजर। तो ml इज 0 और ये क्या होगा, इंटीजर होगा। जब ml 0 होगा या इंटीजर होगा तो फिर इसे ऐसे लिखेंगे ml इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ये 1.2 0.2 ये नहीं हो सकता। अब ml क्या है, तो ml रिप्रेजेंट कर रहा है, ml को ये बोलेंगे कि ml जो है
where ml is मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि ml जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम अगर सॉल्व करें इक्वेशन 7 को, ये तो इक्वेशन 4 को सॉल्व किया है, अगर हम सॉल्व करें इक्वेशन 7 को तो फिर ये कहेंगे आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 7 वी गेट दैट एल बी एन इंटीजर, कि एल जो होगा तो एल को ये कहेंगे कि एल इंटीजर होगा, बी इंटीजर इक्वल टू आर ग्रेटर देन एम एल, ये एम एल के इक्वल होगा या इससे क्या होगा ग्रेटर होगा। जब ये एम एल जो था तो एम एल हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वैल्यू आई थी, लेकिन जब हम इक्वेशन 7 को सॉल्व करेंगे तो उससे एम एल की वैल्यू ये मिलेगी, एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू प्लस माइनस एल के इक्वल होगा। एल यहां पर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल रिप्रेजेंट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर को। सिमिलरली अब यहां पर इक्वेशन 6 देखें तो इक्वेशन 6 में कौन सी टर्म है, एनर्जी की टर्म आ रही है, तो इक्वेशन 6 को जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 6 को सॉल्व करने से हमें एनर्जी की टर्म मिलेगी, तो एनर्जी हमारे पास ये आएगी En इज इक्वल टू माइनस m e पावर 4 over 32 n over 32 epsilon naught h cut square n square। अब यहां पर ये जो n आया है तो ये n किसके इक्वल होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो n भी क्या होगा इंटीजर की फॉर्म में आएगा, और ये जो n होगा तो इस n को हम ये बोलेंगे कि ये n हमें इंफॉर्मेशन देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो ये n जो है तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड इट्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन, तो इसमें l की वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें l की वैल्यू ये होगी l इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1, तो ये क्या होगी हमारे पास l की वैल्यू आएगी। अब देखें क्वांटम नंबर के लिए कहा था कि 4 क्वांटम नंबर हैं, यहां पर हमने डिस्कस किया एंगुलर, एजीमुथल, और ये हमारे पास जो आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक हमारे पास क्वांटम नंबर रह गया स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर को हमने यहाँ पर इस वजह से नहीं डिस्कस किया, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहां से ही हमने स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसकी तरफ नहीं गए। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर ये बता रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पिन क्या होगी, या तो अप स्पिन होगी या कौन सी होगी, डाउन स्पिन होगी, तो इस वजह से यहाँ पर हमें स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ी।